साहित्य पढ़ोगे तो साहित्य में एक प्रयोग है, असुरियम पश्या राजदारा। इसका अर्थ यह होता है कि राजदारा, दारा शब्द का अर्थ होता है स्त्री। राजघराने की जो स्त्रियां होती थी, बहू हो, बेटी हो, बहन हो, जो भी हो, राजघराने की स्त्रियां इतने पर्दे में रहती थी, असुरियम पश्या, उनकी मर्जी के बिना सूर्य का प्रकाश भी उन्हें देख नहीं सकता था। सूर्य की किरण भी पर्दा खोलेंगी तो प्रवेश करेंगी महल में। नहीं, उन राज रानियों के महल में उनकी मर्जी के खिलाफ सूर्य के प्रकाश भी नहीं पहुंच सकते थे, ऐसा था। लेकिन जहां सूर्य का प्रकाश भी उनकी इच्छा के बिना नहीं पहुंच सकता था, स्वयं राजा भी जाता था तो सूचना देके जाता था सामान्य परिस्थिति में कि आज महाराज आने वाले हैं, ताकि बहू बेटी पता नहीं किस परिस्थिति में बैठी हो तो जरा सावधानी से बैठ जाए। तो जहां बिना सूचना के कोई जा ही नहीं सकता था, अनुमति के बिना, उन महलों में ब्राह्मणों को नहीं रोका जाता था। यदि द्वारपाल ये देख लेता था कि कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, तुरंत प्रणाम करता था, मुझे जाना है, पधारिए, जाइए। अब इस चरित्र से आपको क्या लगता है, कितना आदर रहा होगा ब्राह्मणों का, कितना महत्व रहा होगा, ब्राह्मणों के चरित्र का कितना भरोसा रहा होगा कि जहां राजभवन में कोई जा ही नहीं सकता उनकी मर्जी के बिना, वहां एक ब्राह्मण निर्भय और सहज भाव से चलता ही जाता था, उसे कोई रोकता नहीं था। उनके तप का, उनके तेज का, उनके चरित्र का कितना सम्मान था। आज हम लोग कहां आ गए? यदि सोचा जाए, हम अपने बारे में सोचें, तो क्या आज ऐसा संभव है? क्यों नहीं है? क्योंकि तप, त्याग, चरित्र सबका पतन हुआ है। ब्राह्मण वरदान देता था, सत्य होता था। शाप देता था, सत्य होता था। क्यों? क्योंकि शाप और वरदान दोनों का ही आधार उसकी तपस्या थी। वो तपोमूर्ति था, इसलिए तपस्या के प्रभाव से शाप देता था और तपस्या के प्रभाव से ही आशीर्वाद देता था। दोनों फलित थे। ठीक उस प्रकार जैसे कोई सेठ 1 लाख रुपए का चेक किसी को दे दे कि लो 1 लाख रुपया ले जाओ, चेक दे दे, कैश होगा कि नहीं? अरबपति सेठ है, 10-5 लाख रुपए का चेक दे दे तो पैसा तो मिल गया ना, क्योंकि जमा है उसका। और जिसका बैंक में खाता ही ना हो, अब वो यदि 1 करोड़ का चेक दे दे, करोड़ तो छोड़ो, वो 100 रुपए का तो बैंक देगा? नहीं देगा। ब्राह्मणों के लिए एक शब्द आता है, भागवत में भी जगह जगह आता है, तपोधन, इस शब्द का प्रयोग आता है। ब्राह्मणों के पास भौतिक संपदा हो या ना हो, लेकिन ब्राह्मण तपोधन होता था। और तपस्या रूपी धन के कारण वाणी का चेक फाड़ देता था, बोल देता था, बोलता था वो सत्य होता था।